हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी। डेली स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करनी में ज़्यादा सफल होता है। बिल्कुल फ्रेंड, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, 1824 में लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। इसका उपयोग बाधितों द्वारा किया जाता है। 4 जनवरी को ही लुई ब्रेल का फ्रांस में जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये दृष्टिहीन लोगों के लिए को समर्पित है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रवासी भारतीय दिवस तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये कौन बनी है? ये थी रमा देवी। ओके फ्रेंड्स, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देखिए, प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद जी ने इसका संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा? तो देखिए, ये होगा जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, तो जिला सुशासन सूचकांक वहाँ स्थापित होगा। प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सुशासन दिवस तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखिए ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि जो शहर रहने लायक है ये वहाँ के बारे में बताता है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में आता है बेंगलुरु। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में है शिमला। ओके फ्रेंड्स, तो रहने की दशा में ये जगह सबसे अच्छी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तो ये हैं मनोज सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में दजीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, तो ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में है और दजीगाम राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस अदालत बन गया? तो देखिए, पेपरलेस जो अदालत है केरल उच्च न्यायालय बन चुका है। केरल उच्च न्यायालय में अब सभी केसों का रिकॉर्ड ई फाइल के रूप में रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे कागजी कार्यवाही जो होती है ना, उन दस्तावेजों को संभाल के रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें अब यहाँ ख़त्म कर दी गई हैं। तो यहाँ पे ई फाइल अब कंप्यूटर द्वारा ही सब कुछ काम होगा। महत्वपूर्ण जानकारी संदर्भ में हम जान लेते हैं, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो देखिए, जो भारत में कुल हाई कोर्ट 25 हैं और 25वां कौन सा है? जो कि अमरावती में है, आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां हाई कोर्ट बना है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश तो ये बनी अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट की। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो देखिए, जो चीफ ऑफ जस्टिस बनी थी वो थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश कोर्ट की। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो ये बनी थी फातिमा बीवी। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी बनी थी। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार तो देखिए, यूएई ने भी जो अपने सारे काज है वो सारे पेपरलेस कर दिए हैं और वहाँ भी सब काम आधुनिकीकरण कंप्यूटरीकृत से ही होगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य तो ये कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। और अभी हाल ही में दोनों डोज वैक्सीनेशन करवाने वाला भी हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है।
3 जनवरी 2022 और जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो भी फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया। ओके फ्रेंड, 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पे कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। तो देखिए ये किया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। देखिए चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर बनवाई गई है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनाई गई है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सिंधु यूनिवर्सिटी, तो ये लेह लद्दाख में बनाई गई है। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ये बनाई गई है मणिपुर में। ओके फ्रेंड्स, रेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये वडोदरा गुजरात में इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो देखिए ये की है सिरीसा बांदला ने। ओके फ्रेंड्स, सिरीसा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रहा अफ्तानी कपड़ा उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। अफ्तानी कपड़ा उत्पाद, यह कपड़ा अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में बनाया जाता है। इसे अफ्तानी जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम अफ्तानी कपड़ा है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें। जीआई टैग किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो देखिए अधिनियम 1999 के तहत 2003 में जीआई टैग लागू किया गया था। जीआई टैग होता है किसी भी राज्य के उत्पाद को एक विशेष पहचान मिल जाती है, जिससे उस उत्पाद का जो मूल्य है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, किस उत्पाद को भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था? तो ये दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, असम के दार्जिलिंग चाय को। बोमडिला दर्रा ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा सेला सुरंग ये है अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इस तितली का नाम है केसरे हिंद। ओके फ्रेंड्स, केसरे हिंद। प्रमुख जीआई टैग हम देख लेते हैं। जुड़ीमा वाइन, तो ये है हिमाचल प्रदेश का, असम का। और दार्जिलिंग की चाय तो है ही। तेजपुर की लीची ये है असम की। और देखिए एक शाही लीची भी होती है, तो वो बिहार, शाही लीची बिहार का जीआई प्रोडक्ट है। और वाड़ा कोलम ये है महाराष्ट्र का। सफ़ेद प्याज ये भी महाराष्ट्र का है। काला चावल चाखावो ये मणिपुर का है काला चावल। और एक होता है काला नमक चावल, तो ये कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का। ओके फ्रेंड्स, वैसे हाल ही में सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया गया है। लौंग ये है कन्याकुमारी का। ओके फ्रेंड्स, और हाथी मिर्च ये है मणिपुर का। सोजत की मेहंदी है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे 10वें। ओके फ्रेंड्स, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण का उद्घाटन 10 जनवरी को किया जाएगा। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2003 में हुई थी। यह हर दूसरे साल आयोजित किया जाता है। इस बार इसकी थीम थी आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, तो ये आप याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस देखिए मनाया जाता है 14 सितंबर को। किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की मान्यता दी गई है? तो देखिए ये दी गई है केवड़िया गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वाहन केवड़िया गुजरात में चलाया जाएगा।
गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और ये किस लिए जाना जाता है? तो ये वहाँ के सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये है गुजरात में। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से। ओके फ्रेंड्स, पहली बालिका पंचायत स्थापित करने वाला एकमात्र गांव ये कहाँ पे बना है? कुनरिया गुजरात में। तो ये भी आप याद रखेंगे, पहली बालिका पंचायत कुनरिया गुजरात में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं? तो ये हैं जानवी डांगेती। ओके फ्रेंड्स, नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली जानवी डांगेती बन गई हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका मेन पर्पस यही रहेगा, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम इस संदर्भ में जान लेते हैं। नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन रह चुकी हैं? तो देखिए, नासा की कार्यवाहक भव्यलाल बन चुके हैं। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट तो ये कौन बने हैं? संतोष जॉर्ज। ओके फ्रेंड, बृहस्पति ग्रह के लिए नासा का मिशन है लूसी मिशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्कर सोलर प्रोब मिशन तो ये कहाँ का है? नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये है संघाई, चीन में। ओके फ्रेंड्स, यह 831 किलोमीटर लंबी है। संघाई शहर यांगची नदी के किनारे पर है। ओके फ्रेंड, संघाई शहर यांगची नदी के किनारे पर है। महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में हम जान लेते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगची नदी। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह बीजिंग, चाइना में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ये कहाँ पर चलाई गई? दिल्ली में। कौन सी मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो देखिए, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनय त्रिपाठी। 3 जॉर्ज बांध किस नदी पर स्थापित है? तो ये है यांगची नदी पर। ओके फ्रेंड्स, और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स कि चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। येलो रिवर के नाम से भी हांगो नदी को जाना जाता है। असवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी में मिस्र पर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला अध्यापक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनका क्या नाम है? तो ये हैं सावित्रीबाई फुले। ओके फ्रेंड्स, आप सब जानते ही होंगे, पहली भारतीय महिला अध्यापक थी ये। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 का सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। इस दिन महाराष्ट्र में बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 3 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड। इन्होंने पुणे में बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो ये हुई थी, देखिए, प्लेग बीमारी की वजह से हुई थी। और काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? तो ये है गुलामगिरी। ओके फ्रेंड्स, तो ज्योतिबा फुले जो थे वो सावित्रीबाई फुले के पति थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। देखिए, 13 फरवरी को
राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, 5 मार्च को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसी दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये सरोजिनी नायडू बनी थी। और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ओके फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जो मुख्यमंत्री और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो थी सुचिता कृपलानी। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो देखिए ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला राज्य एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। देखिए जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में दोनों वैक्सीनेशन डोज यहाँ पे कंप्लीट की गई हैं। हिमाचल की राजधानी है शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। उज्ज्वला योजना फर्स्ट की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? देखिए ये बलिया यूपी से 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष हो गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। उज्ज्वला योजना द्वितीय की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये महोबा यूपी। और कब स्टार्ट किया गया? 10 अगस्त 2021 को अभी हाल ही में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इस योजना के तहत क्या है कि घर घर जो है कि एलपीजी जो बिजली है उसे पहुंचाने का काम किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, गृहिणी सुविधा योजना तो ये कहाँ चलाई गई है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अंतर्गत भी राज्य सरकार द्वारा एलपीजी गैस का वितरित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उज्ज्वला योजना के तहत जो है कि एलपीजी गैस दी जाती है। भारत का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला तो ये कौन सा बन गया है? ये है किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत का 100% टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत का 100% टीकाकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बन गया है। भारत में बच्चों का टीकाकरण कब शुरू हुआ? तो देखिए ये 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है। 15 से लेके 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य तो ये कौन बन गया है? देखिए ये गोवा बन गया है, हाल ही में, इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश तो ये बन गया है लक्षद्वीप। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।